तो कैसे हैं आप सब दोस्त लोग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग और हमारे साथ बनी है। बनी यार बहुत टाइम से एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है, लेकिन आज मैंने इसको बड़ी मुश्किल से यार रोका है। ये बंदा ना मिलता नहीं है, ठीक है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से मुझे ये बंदा मिला है। काम शाम यार देखो, हर बंदा बिजी होता है, ये भी बिजी है अपने कामों में, और देखो इतना टाइम निकालना और फिर इस तरह वीडियोस में आना। थैंक यू इसके लिए कि यार ये बंदा यहाँ पर आया है, ये आ ही गया है, बनी आ गया है, तो हम बनी से एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। बनी ने इस टाइम अच्छी खासी एफिलिएट मार्केटिंग की सेल्स की हुई है, अच्छी खासी, और ये कर रहा है और ये काम कर रहा है। लेकिन बनी, बात ये है कि आप अर्निंग कर रहे हो, ये कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, यानी कि जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको एफिलिएट सेल्स नहीं आती, जिनको एफिलिएट सेल्स का नहीं हो रहा, उनकी सेल्स नहीं मिल रही हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम्स हैं यार, आप उनको क्या सजेस्ट करोगे? आप क्या टेक्निक, क्या मेथड यूज करते हो जो आप एक दफा ऑडियंस को समझाओ कि आप भी वो काम कर लो ताकि आपको सेल्स जनरेट हो? देखो, हम बहुत टाइम से इन चीजों में ये काम कर रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन हर बंदा एडवांस लेवल पर नहीं है। हर बंदा ऐसा नहीं है कि उसको कोई 5-5 6-6 साल हो गए हो इस फील्ड के अंदर, उसको वो बिगनर भी है, उसको तो पता भी नहीं है, कईयों को तो ये भी नहीं पता एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। मैं चाहता हूं कि यार इनकी कोई हेल्प हो, कोई और इनको वैल्यू मिले इस वीडियो से, आप आए हो। और दोस्तों, जो बिगिनर्स हैं उनको मैं ये बात बता देना चाहता हूं कि एफिलिएट मार्केटिंग का जो मकसद है, जो पर्पज है, वो ये होता है कि आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करके उसकी जब सेल होती है तो उसकी कमीशन आपको मिलती है। और आप ये चीज देखो कि अभी मैं आपको बहुत सारी एग्जांपल्स देता हूं एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड, और एग्जांपल ये होगी, वो भी अभी साथ साथ वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है। वीडियो को कहीं से बोलो यार, स्किप नहीं करना। वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना है, वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करो, ठीक। पहला क्वेश्चन मैं आपसे कर लेता हूँ, बिहाफ ऑफ ऑडियंस। ऑडियंस क्या जानना चाहती है, किस तरह सेल्स लाएगी, मैं पहला क्वेश्चन कर, मुझे यार सबसे पहले आप ये बताओ, आप कौन कौन से एफिलिएट नेटवर्क्स आपने ज्वाइन किए हैं जिनकी प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट करते हो? बिलाल, बहुत वैसे ना आपने बातें और जो सवाल आपके हैं वो बहुत इस तरह के हैं कि जो मतलब जिनकी सेंस बनती है। मैं तो बताने को बता दूंगा, मुझे इश्यू नहीं है। या तो आधे ज़्यादा आवाम ऐसी होती है कि जिन्होंने देखना ही नहीं होता, ठीक है, देखेंगे और उनको चाहिए कि भाई सिर्फ मतलब बगैर कुछ किए, बगैर कुछ करे तो उनको मतलब पैसे आते रहें। यार ऐसे कहाँ होता है? मतलब मैं हम लोग सारे काम कर रहे हैं, ठीक है, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। मैं अगर टाइम दे रहा हूँ तो वो लाइक मैं चाहता हूँ कि मतलब आवाम देखे उन चीज़ों को, और देखने के बाद फिर ये है कि एटलीस्ट वो उनको मतलब फोकस करें, और फोकस के बाद उनको मतलब फिर फॉलो करें इंस्ट्रक्शंस को। जो एफिलिएट नेटवर्क्स आपने ज्वाइन किए हुए हैं वो कौन कौन से हैं? एफिलिएट मार्केटिंग के लिए जो मैंने नेटवर्क्स या जो मैंने साइट्स वगैरह यूज़ कर रहा हूँ, तो वो मेरे काफ़ी हैं। जिस तरह के लाइक अमेज़न है, ठीक है, डिस्टोर है, आपका कैश काउ का चैनल है, कैश काउ का मेरा चैनल बना हुआ है, लेकिन वो वो कैश उसमें काउ आप खुद आते हो या कोई बी रोल्स, या किस तरीके से? देखिए, मैं उसमें खुद नहीं आता, ठीक है, ना मुझे ज़रूरत है। मेरे पास लाइक इतनी चीज़ें पड़ी हुई हैं, इतनी मैंने निशेज़ पकड़ी हुई हैं। कुछ निशेज़ वैसे मैं बता दूँगा, 1-2, ठीक है, लेकिन मैंने इस टाइम 12 निशेज़ पकड़ी हुई हैं। तो 12 में से मैं 1-2 बता दूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है। सिर्फ़ ये है कि मतलब ऑडियंस को थोड़ा-सा नरिश करना। तो लाइक अभी मैं एक क्लॉथिंग ब्रांड कर रहा हूँ, ठीक है, और हाई बाइक्स का काम है, ठीक है, उनके सेफ्टी किट्स का जो मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके अंदर लाइक ये चीज़ है कि मैं खुद नहीं आता, लेकिन मैं अंदर सिर्फ बी रोल्स लगा देता हूँ, ठीक है। ए रोल के ऊपर सिर्फ मेरी वॉइस आ रही होती है और बी रोल के ऊपर सिर्फ मेरी फुटेज वगैरह चल रही होती है, एज यू नो। तो वीडियोस आपकी लॉन्ग है? वीडियोस मेरी लॉन्ग है, ठीक है, लॉन्ग वीडियोस हैं, लाइक 5 मिनट 6 मिनट इस तरह से हम लोग की बनती है, डिपेंड्स ऑन द कंटेंट। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो आप एफिलिएट लिंक्स यूज करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप amazon के लिंक्स यूज कर रहे हो एफिलिएट के, या डीजी स्टोर के कर रहे हो, या किसी भी यार एफिलिएट, तो देखो ना आपको बहुत सारे। अब आप उनकी प्रोडक्ट्स के जो लिंक हैं वो थ्रू लैंडिंग पेज या अपनी वेबसाइट के थ्रू नीचे मतलब लिंक देते हो, या फिर डायरेक्ट एफिलिएट लिंक दे देते हो? नहीं, मैं ये एक छोटा-सा काम करता हूँ, वो है कि डिस्क्रिप्शन के ऊपर डायरेक्ट मैं लिंक भेजता हूँ, ठीक है? चलो एक मैं छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ठीक है? सिर्फ़ एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि हर चीज़ बिकती है।
डायरेक्टली भी, इनडायरेक्टली भी। तो लेकिन मतलब एफिलिएट के थ्रू भी, लिंक आपके लिंक के थ्रू भी बिक जाती है, वरना कोई ई कॉमर्स के किसी स्टोर से भी खरीद लेता है, ये कहना चाह रहे हो ना? एग्जैक्टली ये भी चीज़ होती है, वरना कई लोग आपको रेफर भी करते हैं, ठीक हाँ, है? ये रेफर ही है ना एफिलिएट लिंक। एग्जैक्टली वो रेफर है, ठीक है? अब जिस तरह से मैंने अब अपनी ये शर्ट पहनी हुई है, ठीक है? अब इस शर्ट की आप प्राइस देख लें कि वो क्या प्राइस है, ठीक है? अब ये वाली जो शर्ट आपने पहनी हुई है, इसकी को मेरा ख्याल है कोई $35-40। अब ये देखेंगे इन्होंने जो टी शर्ट पहनी हुई है 35 या कोई तकरीबन कोई 35 है, कोई $40 तकरीबन, ये भी मतलब इसकी सेल प्राइस है और उन्होंने खरीदी है। इसका मतलब है कि लोग खरीदते हैं ना, आप खरीद रहे हो तो लोग भी खरीदते हैं। एग्जैक्टली लोग खरीद रहे हैं, क्यों? क्योंकि हर चीज़ बिकती है, हर जगह से कुछ ना कुछ करके बिक रहे हैं, ठीक है? ये बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग को आप कह सकते हैं कि आप एडवर्टाइज भी कर रहे हैं, ठीक है? तो आप इनडायरेक्टली आप एडवर्टाइजर भी हैं। तो ये बड़े मज़े की चीज़ है, और जो इन चीज़ों को फोकस कर जाए, मैं कहता हूँ यार वो बहुत आगे पहुंच जाएगा। देते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप टी शर्ट्स वगैरह भी प्रमोट करते हो ना, जैसे या अपनी जो भी एफिलिएट लिंक्स करते हो प्रमोट उसमें, तो ये यहाँ पर जैसे अमेजोन की हम टी शर्ट्स देख रहे हैं ना, ये देखो ये टी शर्ट्स हैं, कोई $21, कोई $16, कोई $19। तो दोस्तों होता क्या है कि अमेजोन के जिस तरह आप अकाउंट क्रिएट करते हो अमेजोन एसोसिएट्स पे, तो वहां पर फिर इस तरह प्रोडक्ट्स आती हैं, उनका एक आपको यूनिक एफिलिएट लिंक मिलता है। तो ये क्या कर रहा है असल में, बेसिकली जो उसका कहने का मकसद है, क्योंकि बात ये है कि इसका बेसिकली एक है कैश काउ चैनल यूट्यूब पे। अब वो उस पे बी रोल्स बनाता है जिसपे ये क्लोथिंग के भी रिव्यूज कर रहा है, और बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि बनी ने आपको बताया। अब उन प्रोडक्ट्स के पीछे ये अपनी वॉइस के साथ कुछ स्क्रिप्टिंग करके, यानी कि इंग्लिश चैनल्स बेसिकली यूज किए जा रहे हैं। इंग्लिश चैनल तो है ही है, ठीक है? इंग्लिश को छोड़ दें, लेकिन उसके अलावा जो मेन चीज़ है वो आपका डिपेंड करता है आपकी नीश और आपका कंटेंट। आप नीश के, अपनी नीश के ऊपर आप क्या कंटेंट डाल रहे हो, ठीक है? क्या डिस्क्रिप्शन डाल रहे हो, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर कर जाती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब जिस तरह फिर क्या होगा कि ये जिस तरह क्लोथिंग, जैसे हम आप यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं ना, तो ये क्लोथ हैं, ये टी शर्ट हैं, शर्ट्स हैं, या जो भी आप देख रहे हैं। अब वो क्या होगा कि बनी ने जिस तरीके से यहाँ से एक एफिलिएट लिंक लिए होंगे, टी शर्ट्स के रिव्यूज हो रहे होंगे, जिनको पसंद आएगी वो उस एफिलिएट लिंक के थ्रू जब जाएगा तो उसको परचेज कर लेगा। और जो चैनल्स होते हैं, जैसे कि यूट्यूब का चैनल आपका ज्यादातर रैंकिंग यूएसए में ही कर रहा होगा। यूएस, कनाडा और दुबई भी कर रहा होता है, कुछ लोकल भी कर रहा होता है। ज्यादा ट्रैफिक आपकी कहाँ से आ रही है? वो यूएस की है। रियल मनी जो है ना, वो आपकी तब आती है कि जब आपकी मतलब चीज़ें जो है वो ज़्यादा बिक रही हो, और आपकी जो ऑडियंस है वो ज़्यादा। यानी कि लेकिन एफिलिएट सेल्स की जो अर्निंग है वो उसकी 10x है। हाँ, एग्जैक्टली इसे असल पैसा ये है कि जब आपका मतलब प्रॉपर चैनल चल पड़े, आपके ऊपर ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा आ रही है, और आपका काम भी उतना ही तेज़ी से चल रहा है। और आप एफिलिएट सेल्स करेंगे तो उसकी अर्निंग 10x ज्यादा ज्यादा होगी ना। एग्जैक्टली यही चीज़ है। अब कैश काउ चैनल का मतलब जैसे कि बी रोल्स चल रहे हैं, और बी रोल्स के बाद इसकी अपनी स्क्रिप्टिंग के साथ एक वॉइस चल रही है इंग्लिश में, कि जी मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ, ये वाली टी शर्ट है या ये वाली प्रोडक्ट है, कोई भी देखें, ये एक एग्जांपल दी गई है जो जो उसने अपनी निशेस बताई हैं, उसमें से एक निश अभी उसने आपके सामने बताई है कि जैसे कि मैं क्लोथिंग को भी मतलब उसके रिव्यूज करता हूँ अपने चैनल के ऊपर, और वहां से मैं डिस्क्रिप्शन में एफिलिएट लिंक्स देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आप अभी ब्लॉगिंग कर रहे हो? ओ यस, ये चीज़ ही मैंने आपको शायद याद हो कि ना याद हो कि मैं पहले ब्लॉगिंग ही करता था। ये बिज़नेस में तो बहुत बाद में आया हूँ, मतलब मैंने ब्लॉगिंग ही पहले शुरू में कर रहा था। लेकिन अब ये है कि लाइक जिस तरह से काम मेरा शुरू हो गया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं अब ये चाह रहा हूँ कि अब दोबारा से ब्लॉगिंग जो है ना वो शुरू कर दूँ। जिस तरह वर्डप्रेस है, ठीक है? वर्डप्रेस के अलावा मतलब काफ़ी जगह हैं कि जहाँ पर आप काम अपना कर सकते हैं, ब्लॉगस्पॉट, लेकिन वर्डप्रेस इज़ गुड, ठीक है? वर्डप्रेस बहुत बेस्ट है, ठीक है? जहाँ से आप अपनी मतलब वेबसाइट भी बना सकते हैं, आप अपना ब्लॉग भी बना सकते हैं, ब्लॉग के अलावा थीम्स की ऑप्शंस और वो सारी प्लगइन्स वगैरह मिल जाती एग्जैक्टली वही। मुझे ना एक चीज समझ नहीं आती यार, ये क्लिक कर दो और अर्निंग, ये क्या बकवास है यार सब? वो उसके अंदर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वो सिर्फ मतलब वो वीडियोस आ रही होती हैं, 1000 आ रही होती हैं, ठीक है? उसके बाद देख भी लोगे ना, फायदा कुछ नहीं है। देखो ये सब, ये जो रियल एफिलिएट मार्केटिंग करो, डिजिटल मार्केटिंग करो, यूट्यूब करो, आप ई कॉमर्स करो, आप फ्रीलांसिंग करो, आप ड्रॉप शिपिंग करो, आप और अब यार मेथड्स तो काफी है ना।
ओरिजिनल स्किल बेस्ड मेथड्स के ऊपर अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करोगे, देर सवेर हो सकती है, लेकिन ओरिजिनल तो है ना वो भैया। दोस्तों देखो, हॉस्टिंगर एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर जैसे मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, इंपैक्ट एफिलिएट मार्केटिंग पे मेरी प्लेलिस्ट है, इसके अलावा डिजिस्टो 24 पे मेरी एक प्लेलिस्ट है। ये बड़ा यार आसान काम है, इसको कर सकते हो आप। ये प्लेलिस्ट देख लो तो आपको वैसे ही मसले आपके हल हो जाएंगे, आपको एफिलिएट मार्केटिंग समझ आ जाएगी। लेकिन जाहिर है हमें मजीद एडवांस होना है, वो बाद में। उसने पहले एफिलिएट से इतनी अर्निंग की है कि वो फिर अपनी इन्वेस्टमेंट लेके ई कॉमर्स वगैरह में भी आ रहा है और वो सारी चीजें कर रहा है। दैट्स गुड, दैट्स गुड। ठीक है, आप जरूरी नहीं है कि एक ही जगह पे स्टिक रहोगे। आपके अब मतलब आपका एक्सपोजर बड़ा हो जाएगा, आपको ज्यादा चीजों की समझ आएगी, आपको ऑनलाइन फील्ड में बड़ी बड़ी चीजों की और भी समझ आएगी कि यार मुझे ये करना है। अब जैसे कि यार बनी मेरा ना आजकल हुआ है कि डिजिटल प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा सेल करने का, और इसके अलावा ये जो वेबसाइट्स हैं टूल्स से रिलेटेड, टूल्स वेबसाइट है। अब मैं क्योंकि टॉपिक से नहीं हटना चाह रहा, ये इसमें हम टॉपिक पे फिर वीडियो बनाएंगे किस कदर अर्निंग टूल्स वेबसाइट्स पे ऊपर हो रही है, वर्डप्रेस के ऊपर ही बना के। तो बहुत सारे यार ओरिजिनल मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। तो ऐसे ही मेथड्स को पिक करो, देर सवेर को छोड़ दो। ठीक है, अब बनी लास्ट में क्या आप उनको सजेस्ट करोगे कि एफिलिएट मार्केटिंग या फिर वो ऑनलाइन अर्निंग के लिए अब जो मेथड्स आपने बताए हैं उनको कहां तक, मतलब किस तरीके तक फॉलो करें और कैश काउ चैनल अपने बनाकर भी अर्निंग की जा सकती है उनको? बेसिकली जो चीज़ है, ठीक है, वो ये है कि अगर आप इंस्ट्रक्शंस और हर चीज़ को अगर आप पकड़ के उनको फॉलो कर लो, ठीक है, या पहले तो मतलब मेरे लिए माजरत है कि मैं खड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, मेरे ज़रा थोड़े से इंजरी हुई थी तो इस वजह से असल में बनी को चोट लगी हुई थी तो वो मैंने उसको कहा यार तुम बैठ जाओ, लेकिन फिर भी देखो यार आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो लाइक अब उसके अंदर ये चीज़ है कि अगर आप इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर फॉलोअप कर लेते हो, ठीक है, तो बहुत चीज़ें हैं जो आपके लिए आसान हो सकती हैं। बहुत कुछ ऐसा है कि जो ईज़ी हो जाएगा, ठीक है, और आप लोगों की जो अर्निंग है, ठीक है, वो अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इस टाइम मतलब जो पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन आई हुई है, ठीक है, कोविड के बाद से, तो उसके बाद लाइक काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि यार जॉब्स के अंदर उतना नहीं है, ऑनलाइन आ जाओ, ऑनलाइन आ जाओ, ऑनलाइन आ जाओ। तो ऑनलाइन के अंदर यार ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर इनको फॉलो अप कर जाओ, मैं कहता हूँ यार आप घर के अलावा मतलब जो आपके घर के अखराजात हैं, ठीक है, उनके अलावा आप लोग पता नहीं कितनी और चीज़ें हैं जिनके अंदर आप सेविंग कर सकते हो और आप आगे अपना बिज़नेस प्रमोट करने के लिए वो आपकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है। तो ये इस तरह की बस छोटी-छोटी चीज़ें, इनको फॉलो अप कर लो, तो आपका काम अच्छा है। दैट्स इट। दोस्तों बातें बहुत लंबी हो जाएंगी, बहुत सारी बातें हैं। असल बात कि कैश काउ चैनल के थ्रू बनी की इस टाइम जो अर्निंग हो रही है वो अमेजोन एसोसिएट्स यानी कि अमेजोन एफिलिएट्स, डिजिटल 24 और इसके अलावा आप फाइबर एफिलिएट्स भी कर रहे हो ना? अगर आपने आधे से ज़्यादा अगर आपने काम अपना प्रमोट करना है तो पिंटरेस्ट है। ठीक है, पिंटरेस्ट बड़ी मेजर चीज़ है। पिंटरेस्ट के ऊपर अगर आप क्लोथिंग के हिसाब से करो तो भई पिंटरेस्ट के ऊपर हज़ार चीज़ें पड़ी हुई हैं क्लोथिंग के हिसाब से, और अगर अपना आप एक पिक भी डाल देते हो, ठीक है, और वो भी आगे लोग देखते हैं तो वो आपको और वो पेन ही वायरल कर जाए। वो वायरल हो जाती हैं, ठीक है। आप बल्कि अपने पिंटरेस्ट के ऊपर ही अपनी डिस्क्रिप्शन डाल दो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या मतलब जो आपका चैनल है या जो आपकी वेबसाइट है, ठीक है, उसी की आप डिस्क्रिप्शन डाल दो। मतलब अपना या तो लैंडिंग पेज का लिंक दे दो या फिर वो अपने चैनल का लिंक दे दो। चैनल का लिंक दे दो तो लाइक गो फॉर इट, ठीक है, ज़रूर ट्राई करें और आगे जो रिव्यूज़ वगैरह हैं, ठीक है, वो देखें और अपना जो काम है वो आप प्रमोट करें, ठीक है, मैं यही कहूँगा। यार इनको बोलो यार ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, यार सब्सक्राइब कर दो और लाइक करने का। देखो बेल आइकन क्लिक कर दो, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब के बाद लाइक करो वीडियोस को, ठीक है, और आगे प्रमोट करो, ठीक है, शेयर करो। एग्जैक्टली शेयर करो प्रमोट करो, एक ही चीज़ है। तो चलो यार, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाइम पूरा हो रहा है, टेक केयर, बाय बाय।